अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और एक बार फिर आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का बाज़ाब्ता हुकूमत ने फैसला कर लिया है और कीमतों में होशरुबा इजाफा भी कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 40 पैसे का इजाफा किया गया है, जबकि डीजल की कीमत में 2.5 रुपए का इजाफा देखने में आ रहा है। मट्टी का तेल 1 रुपए 40 पैसे तक महंगा कर दिया गया। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 27 पैसे फी लीटर तक का इजाफा हुआ है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि उगरा ने पेट्रोल 11 रुपए 40 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने उगरा सिफारिशात को मुस्तरद करते हुए अवाम को रिलीफ देने का फैसला किया। और हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। लाहौर के शहरी कहते हैं कि पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आ जाता है। पेट्रोल पे 5 रुपए जो है ना बढ़ा दिए गए हैं, पहले से ऑलरेडी महंगाई है, तो आवाम जो है ना दिन ब दिन जो है ना पिसते जा रहे हैं। महंगाई तो बढ़ रही है ना, अब इसके अंदर जितने भी हुकूमती ओहदेदारान हैं उनको सोचना चाहिए कि नीचे सतह पर जो आवाम है वो किस तरह महंगाई बर्दाश्त करेगी। इंक्रीज़ जो पेट्रोल के ऊपर हुआ है, एक्चुअली बेसिकली इससे इफेक्ट जो है वो तमाम कमोडिटीज़ के ऊपर होगा। जाहिर सी बात है, जो भी प्रोडक्ट बेस करता है पेट्रोलियम के ऊपर वो तमाम के तमाम जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो करेगा। आवाम के ऊपर वैसे ही इतनी मुश्किलात चल रही हैं, बिजली के बिल हैं, ठीक है, घरों के किराए नहीं दे पा रहे लोग, लेकिन क्या करें अब इस बारे में भी। पेट्रोल के भी इन्होंने प्राइस का इन्होंने फिर इजाफा कर दिया है। मैं एक ऑटो चलाने वाला हूँ, सुबह पर जब कल पेट्रोल था उसका रेट और था, आज का रेट और है। सवारी से जब पैसे मांगते हैं तो वो यहाँ से 200 रुपये करेंट में, तो वो कहते हैं जी 150 ले लें, 100 ले लें। भाई हमारे पे पैसे नहीं है। बाजी हमारा क्या कसूर है, पैसे नहीं है। ये भी तो देखें ना, पेट्रोल महंगे होने से हर चीज़ महंगी हो गई है। तर्जमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जालिमाना इजाफे से अवाम मुआशी बदहाली का शिकार होंगे। बदरूह सुनामी महंगाई बनकर टूटेगी। आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का ऐलान सल्तनत न्याजिया के मुंशी ने किया है। शाजिया मरी ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से किराए बढ़ेंगे। इमरान एंड कंपनी मुल्क और अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन चुके हैं। और अभी आपको बताएं, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 3 बच्चों की पुरस्कार मौत का वाकया, मां बच्चों की कातिल निकली। पुलिस ने मुलजिमा नौरीन को गिरफ्तार कर लिया है। इसी पर बात करेंगे, अली रजा में ज्वाइन कर चुके हैं। जी अली, क्या कहना है पुलिस का? नौरीन की जिसमें बताया गया है कि इनके इमरान नामी शौहर के जो है तनाज़ा चल रहा था। वो लाहौर के रियासत की खातून जो है वो यहाँ कराची में 3 बच्चों के साथ रहती थी। उन पे जो है जहर देने का जो है वो मामला आया था। जब उस पर रिपोर्ट्स आई हैं मेडिकल, उसके बाद पुलिस ने आज उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाली है। पुलिस ने मौके पर इख्तियार किया है कि जो नौरीन है उन्होंने अपने बच्चों को जहर दिया और उसके बाद जो है वो 3 बच्चे जिनकी उम्रें 10 साल से कम थी, वो तीनों के तीनों बहन भाई जो है वो। अली रजा, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। कराची के इलाके मलीर और बल्दिया में डेल्टा वायरस के फैलाव का खतरा बढ़ गया है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी अस्पताल में डेल्टा के मजीद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लियारी अस्पताल में मजीद 5 अफराद में डेल्टा वायरस पाया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा हिरा जकी से। हिरा जकी, अपडेट कीजिएगा, मजमूई तौर पर कितने अफराद हैं जिनमें डेल्टा वायरस की तशखीस हुई है? बल्दिया में डेल्टा वायरस के फैलाव का खतरा बढ़ चुका है और दिनों में 9 अफराद जो है वो डेल्टा वेरिएंट पाए गए थे और अब लियारी जनरल अस्पताल में मजीद 5 अफराद डेल्टा वायरस का इंकशाफ हुआ है कि वहाँ पर एडमिट किए गए हैं। मुतासरीन में 3 बच्चे और एक खातून शामिल है, जबकि बच्चों का ताल्लुक इन बच्चों का ताल्लुक बल्दिया के इलाके से है। लियारी मेडिकल कॉलेज में 2 रोज कल 6 केसेस रिपोर्ट हुए थे। आज रिपोर्ट होने वाले 2 केसेस का ताल्लुक भी इसी खानदान से। शुक्रिया डिटेल्स के लिए हिरा जकी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान ताशकंद पहुँच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। उज़्बेक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी पेश की। उज़्बेक सदर ने वज़ीर-ए-आज़म को काबीना अरकान का तारुफ भी करवाया।
Gelişiğiniz münasebeti bilen वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान पर ताशखंड पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उज़्बेक फ़ौज के चाको चौबंद दस्तों ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी पेश की। उज़्बेक सदर ने वज़ीर-ए-आज़म को काबीना अरकान का तारुफ कराया। We in Pakistan are extremely keen that there is peace in Afghanistan, and we are all hoping for a political settlement taking place in Afghanistan. We are connected. We in Pakistan are connected culturally, historically, and spiritually. The connections between us and people of Uzbekistan go for centuries back. Our business relationship, our trade relationship is going to depend upon how quickly we connect with each other physically. The Trans-Afghan Railway is the most important project for Uzbekistan and Pakistan. दासू धमाके की इब्तदाई तहकीकात में बारूदी मवाद का सुराग मिल गया है। दहशत गर्दी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तमाम डेवलपमेंट्स को खुद सुपरवाइज कर रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत चीनी सफारत खाने के साथ राबते में है। फरीक़ैन दहशत गर्दी के नासूर से निमटने के लिए मुत्तहिद हैं। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की एक और कोशिश। पाकिस्तान की मेज़बानी में 17 से 19 जुलाई के दौरान कॉन्फ्रेंस का इम्कान है। अफगान सदर के मंदूब उमर दाऊदज़ई, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना उमर ज़खील वाल शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में हामिद करज़ई, सलाहुद्दीन रब्बानी, गुलबदीन हिकमतयार, अहमद वली मसूद को भी मदऊ किया गया है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमरीकी इनख़ला के बाद अफगान सरज़मीन पड़ोसी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने का खदशा है। उधर अफगान तालिबान ने हुकूमत की तरफ से लूट मार के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान अफगान तालिबान ने कहा कि तालिबान के ज़ेरे कस्बा इलाकों में काबुल से ज़्यादा अमन और इस्तेहकाम है। तालिबान के आने के बाद किसी शहरी की जायदाद को नुकसान नहीं पहुंचा। सेहत, तालीम, ज़राअत और दीगर शोबे मुकम्मल आज़ादी के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम ज़ेरे कब्जा अजला में अदालतें तश्कील दे दी गई हैं। कारोबारी जिंदगी रवा दवा है। किसी शहरी पर कोई कदगन नहीं है। सीटीडी पेशावर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कालदम तंजीम लश्कर इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। सीटीडी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से दस्ती बम और असलहा बरामद कर लिया गया। अमीन शाह मुबैना तौर पर मियाँ खान गढ़ी पेशावर में दहशतगर्दी की नीयत से रुपोश था। और अभी आपको बताएं कि साबिक सदर ममनून हुसैन की नमाज जनाजा कराची में सुल्तान मस्जिद डिफेंस में अदा कर दी गई है। साबिक सदर ममनून हुसैन की नमाज जनाजा तकी उस्मानी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में शाहिद खाकान अब्बासी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। इसी पर बात करेंगे मोहसिन मेहदी से। जी मोहसिन, कौन कौन सी शख्सियात ने नमाज जनाजा में शिरकत की? जी हाँ, अब से कुछ देर कबल हम यहाँ पर मौजूद है मस्जिद सुल्तान में। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर सदर ममनून हुसैन की जो है नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। सियासी शख्सियात की अगर बात करें तो पीटीआई का वफ़द यहाँ मौजूद था। मुफ्ती तकी उस्मानी ने नमाज जनाजा अदा कराई। साथ साथ अगर नून लीग की सियासी रहनुमाओं की बात करें तो एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी समेत साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर भी यहाँ पर मौजूद थे और आवाम की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी जिन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत की। अब मुफ्ती जो साबिक सदर ममनून हुसैन का जो जज्द खाकी है वो कब्रिस्तान यहाँ से ले जाया जा रहा है और आवाम की बड़ी तादाद अब उस तरफ जा रही है। जी शुक्रिया डिटेल्स के लिए मोहसिन मेहदी। वेलकम बैक। मेंबर कौमी असम्बली राना तनवीर हुसैन की ज़ेरे सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास पीएससी की जानिब से नैब को भिजवाए गए केसेस पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली गई। नैब से सियासतदान और ब्यूरोक्रेट से प्ली बार्गेन की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रजा खान से। रजा खान, क्या अपडेट्स हैं? क्या तमाम डिटेल्स हासिल कर ली गई हैं?
रजा खान से एक बार फिर राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। मेंबर कौमी असम्बली राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। PSC की जानिब से नैब को भिजवाए गए केसेस पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली गई है। और कराची में क्लास दहम के मुलतवी होने वाले पर्चे की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। क्लास दहम जर्नल ग्रुप का 5 जुलाई 2021 को मुलतवी होने वाला पर्चा अब 28 जुलाई 2021 को लिया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे। शारका कमाल हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। जी शारका, क्या डिटेल्स आपके पास? जी देखिए, क्लास बहन जनरल ग्रुप की जो इम्तहान 2 इम्तहानी मैटर्स में मुलतवी कर दी गई थे, क्योंकि वहाँ पर इम्तहानी पर्चा पहुँच नहीं सका था। ये पहला पर्चा था जिसमें काफ़ी बंदगानियों में देखने में आई थी तो पर्चा बहुत आखिरी में पहुंचा था, जबकि इन 2 मराकज़ में पर्चा पहुंचा ही नहीं था। तो स्कूल इंतजामिया की जानिब से जो इम्तहानी मैटर्स की इंतजामिया थी उनकी जानिब से पर्चा मुलतवी करने का ऐलान किया गया था। पर्चा मुलतवी कर दिया गया था जो 5 जुलाई को होना था। उसी की डेट नई डेट ऐलान किया गया है कि जो 5 जुलाई का पर्चा मुलतवी हुआ था वो 28 जुलाई को लिया जाएगा। इनमें 2 इम्तहानी मराकज़ शामिल हैं, PCS कॉलेज कैंपस, सच्ची गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल। शारका कमाल, बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स के लिए। रहनुमा MKM और रुकने सन असम्बली ख्वाजा अजहारुल हसन कराची में जुबली मार्केट के दुकानदारों से ज़ाहिर एकजहती के लिए पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर का ख्वाब देखने वाले मुर्तज़ा वहाब ने ऑपरेशन शुरू करवा दिया। अब ऑपरेशन के बाद कॉल कर रहा हूं तो रिसीव नहीं कर रहे। चाहिए इनको बताना चाहिए ये तारीख से ये तारीख आप सामान निकालेंगे, हम पहले 8 दिन में ये दुकानें खाली करेंगे, ये नाला साफ करेंगे। ये थोड़ी कि 500 दुकानों के ऊपर आकर हथौड़े मारने शुरू कर दी। मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर बनने के ख्वाब देख रहे हैं और ख्वाब देखने के साथ ही उन्होंने तोड़फोड़ शुरू करवा दी है। कराची के मुंतखब नुमाइंदों का फ़ोन भी ना उठाए। मैंने ये उन्हें कहा था कि मैं इस मसले को सियासी नहीं बनाना चाहता, लेकिन अब मेरे फ़ोन उठाने बंद हो गए। और लाहौर में असातिज़ा अपने हुकूक के लिए एक बार फिर से सड़कों पर निकल आए हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट में पंजाब वर्कर्स वेलफेयर यूनियन की जानिब से अपने मुतालिबात के हक पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर रिजवाना शेख हमें ज्वाइन कर चुकी है। रिजवाना, बताइएगा वर्कर्स के क्या मुतालिबात हैं और एहतजाज कब तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट पे, जहाँ पर असातिज़ा और पंजाब वर्कर्स वेलफेयर के एम्प्लॉयज़ यूनियन की जानिब से दूसरा रोज़ है एहतजाज किया जा रहा है और मुलाजमीन और ख़वातीन की और मर्दों की बड़ी तादाद जो है वो अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकल आई है। वर्कर्स का ये मुतालबा है यूनियन का कि हमें जो है 20, 22, 23 और 24 साल से हमें जो है वो पेंशन भी नहीं दी जा रही, रिटायर हो गए हैं और इसके साथ साथ मेडिकल की सहूलियात से भी महरूम रखा गया है। और हमारे साथ चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या मुतालबा है। अच्छा बताइएगा, क्या मुतालबा है और कब तक एहतजाज जारी रहेगा? हमारा मुतालबा ये है कि जी हमने GB में अप्रूव कराया हुआ है ये सारा कुछ कंट्रैक्ट में आदमी को रेगुलर करने के लिए, लेकिन ये ऑफिसर जो है ना कभी उधर फाइल भेजते हैं कभी उधर भेजते हैं। ये सारा कुछ खुद कर सकते हैं, लेकिन हमें इन्होंने मजबूर किया है सड़कों पे आने के लिए। इसलिए जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम सड़कों पर ही रहेंगे, तो यहीं धरना देंगे। जी बिल्कुल, जैसा आपने जाना, इनका कहना था कि ये जब तक इनके मुतालबात ना माने जाएंगे ये सड़कों पर रहेंगे और मेहनत की जो है वो उजरत की भी वाजबा जो है वो अदा किया जाए। बहुत मेहनत करते हैं, लेबर के बच्चों को भी पढ़ाते हैं और इसके बावजूद जो है ये सड़कों पर ख्वार होने पर मजबूर दिखाई देते हैं। जी फैसलाबाद के इलाके जरावाला में नामालूम मुलज़मान की फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए। वाक़या थाना सिटी के इलाके में पेश आया, जहां पर वारदात के बाद मुलज़मान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त इम्तियाज़ और राशिद के नाम से हुई है। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके फरार मुलज़मान की तलाश शुरू कर दी है। सीडीए के डिपार्टमेंट DMA ने तरामड़ी में गैर कानूनी मवेशी मंडी के खिलाफ ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के दौरान व्यापारियों ने मज़ाहिमत करते हुए DMA एहलकार को जख्मी कर दिया। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे साकिब सैयद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साकिब, कहिएगा DMA एहलकार जिन्हें जख्मी किया गया उनकी हालत अब कैसी है? जैसे कि सीडीए के डिपार्टमेंट DMA ने तरामड़ी में गैर कानूनी मवेशी मंडी के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया तो मवेशी व्यापारियों ने मज़ाहमत करते हुए DMA एहलकार को जख्मी कर दिया, जबकि सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। वहाँ पे मौजूद स्टेट कमिश्नर रूरल जफर फिदा मलिक ने फौरी कार्रवाई करते हुए 6 व्यापारियों को गिरफ्तार करके थाना मुंतकिल कर दिया, जबकि 50 मवेशियों को तहवील में लेकर DMA वेयर हाउस में मुंतकिल कर दिया। 50 मवेशियों को भी तहवील में ले लिया गया है। साकिब सैयद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
पेशावर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर लाया गया है। रिंग रोड के करीब मंडी में एक बैल ऐसा भी है जिसे मंडी का सुल्तान कहा जा रहा है। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे नवाब शेर। 12 मन वजन खूबसूरत चाल डाल, ये है पेशावर रिंग रोड का सुल्तान जो बना हुआ है मवेशी मंडी की शान। सुल्तान को इसके मालिक ने बहुत प्यार से पाला और नाज नखरे भी उठाए हैं। सुल्तान की सेहत का राज है खालिस दूध। अच्छा खुराक उसने दिए और 12 लाख रुपए मांगते, 10 मन इसका अपना वजन है। अच्छे पट्टे वो लोग डालते हैं, कलम वगैरह वो डालते हैं, दूध इसको देते हैं, 4-5 किलो दूध देते हैं। सुल्तान की कीमत भी इसकी जिसामत जैसी तगड़ी है और मालिक पूरे 12 लाख रुपए से कम पर फरोख्त के लिए तैयार नहीं। हेवी वेट सुल्तान की हेवी कीमत सुनकर खरीदारों के औसान खता हो जाते हैं। अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी हम कर रहे हैं। जितना महंगा सा महंगा जानवर इंसान ले तो अच्छी बात है, खूबसूरत जानवर ले। सुल्तान भी अपने गाहक के इंतजार में खड़ा है कि कोई इसकी हैसियत के मुताबिक कीमत लगाकर इसे ले जाए। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। ईद कुर्बा की आमद है। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी जारी है, लेकिन जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जान लेते हैं वक़ार शौकत से, जो इस वक्त सगिया मवेशी मंडी में ही मौजूद हैं। जी वक़ार। आज बिल्कुल सुनते इब्राहिमी की अदायगी के लिए लाहौर की मुख्तलिफ जो है वो मवेशी मंडियों में बड़े जो है मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो जानवर लाए गए हैं और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो ख़रीदो फरोख्त के लिए आ रही है। मगर जो है वो कीमतें ज़्यादा होने की वजह से शहरियों की ख़रीदारों की जो है वो शिकायत भी सुनने को मिल रही है। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा ये बताइए कि इस साल कितने का जानवर जो है वो मिलने को देखने को मिल रहा है? जानवर बहुत महंगे हो गए ने। छतरा है अजे पीछे खड़ा 80,000 रुपया उन्होंने मंगया जी, 50,000 रुपया लाया जे, नहीं मन रहा है। इतनी महंगी कुर्बानी होगी कि माड़ा बंदा की करे। उधर से बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि जानवरों की कीमतें इस बार जो है वो इंतहाई ज़्यादा जानवरों की कीमतें क़ुव्वत खरीद से बाहर हैं। हमें अपडेट करे थे वक़ार शौकत, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड ने 30 जून 2021 को इख्तिताम पजीर होने वाली साल की पहली छमाही के मालियाती नताइज का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में 14 जुलाई 2021 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास मुनक़िद हुआ। कंपनी ने अपनी तेज़ रफ्तार कारकर्दगी की बदौलत अपनी आमदन में 8% के काबिल ज़िक्र इजाफे का ऐलान किया है, जिसकी बदौलत मुल्क के सबसे बड़े टेलीकॉम इदारे के तौर पर उसकी मार्केट में पोजीशन मजीद मुस्तहकम हुई है। रेवेन्यू में खातिर खा इजाफे की बड़ी वजह सार्फिन की जानिब से फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज का वसूल है। मशहूर ब्रांड J. के खूबसूरत आउटलेट्स में नया इजाफा हुआ है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में J. ने नया आउटलेट खोल लिया है। मुख्तलिफ आइटम्स पर 25% रियायत ने खरीदारों को मुतवज्जा कर लिया। शारखा कमाल रिपोर्ट कर रही हैं। फैशन और जिद्दत की दुनिया में J. का ब्रांड किसी तारुफ का मोहताज नहीं। J. ने हाल ही में कराची के इलाके गुलशन इकबाल में वाक़ KDA मार्केट में नया आउटलेट खोल लिया। रीजनल सेल्स मैनेजर मोहम्मद हारिस ने GTV को बताया कि नए आउटलेट के खुलने के बाद मुल्क में कुल तादाद 66 हो गई। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी KDA पे जुनैद जमशेद की नई आउटलेट ओपन करी है और कस्टमर की फैसिलिटेशन के लिए हमने 25% डिस्काउंट दिया है 3 दिन के लिए। इसके अलावा जो है हमारी ओवरऑल आउटलेट पाकिस्तान में 66 हैं और इंटरनेशनली भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आउटलेट्स हैं। गुलशन के आउटलेट पर खरीदारी के लिए आने वाली खवातीन ने रियायती कीमत पर दिल खोल कर शॉपिंग की। मैं जब यहाँ फर्स्ट टाइम ये शॉप खुला है और अमूमन हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, तो इस लिहाज से मुझे ये बहुत कन्वीनियंट लगा। डिस्काउंट है और नो डाउट कि अगर जुनैद जमशेद का है तो फैब्रिक बहुत अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा महंगाई है आजकल, तो उसके
حوالے سے جے ڈاٹ اگر 25% ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے تو بہترین، اور ہے نا دل خوش ہو جاتا ہے ایسی باتیں سن کے. اور دوسری بات یہ گلشن میں جو کھل گیا نا، مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کی. جے ڈاٹ کے خوبصورت آؤٹ لیٹ میں پہلے روز ہی خریداروں کی بڑی تعداد شاپنگ میں مصروف نظر آئی. کیمرہ مین سلیم علی کے ساتھ شارقہ کمال، جی ٹی وی نیوز کراچی. ویلکم بیک. اپڈیٹ یہ ہے کہ جنوبی افریقہ میں 6 روز سے جاری ہنگاموں میں 72 افراد مارے گئے. لوٹ مار کے واقعات میں کروڑوں روپے کا سامان لوٹ لیا گیا. ہنگامہ آرائی کا سلسلہ سابق صدر جیکب زوما کو جیل بھیجنے کے فیصلے کے بعد شروع ہوا تھا. سیاسی مخالفین نے ایک دوسرے کے املاک اور گھروں پر حملے کیے. پولیس نے فسادات کے الزام میں 1700 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا. ادھر مغربی جرمنی میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے. مختلف حادثات میں کم سے کم 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ درجنوں تاحال لاپتہ ہیں. غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق سیلابی صورتحال کے باعث لوگوں نے گھروں کی چھتوں پر پناہ لے رکھی ہے. کئی مکانات بھی تباہ ہو گئے ہیں. متاثرہ علاقوں میں مواصلاتی اور سڑکوں کا نظام بھی مکمل طور پر درہم برہم ہو کر رہ گیا. کئی دیہاتوں کا شہروں سے رابطہ منقطع ہو گیا. لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں. سعودی عرب میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انٹرا پارٹی الیکشن ورکرز اتحاد پینل KMC ورکرز کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستان تحریک انصاف سٹی کی جانب سے انٹرا پارٹی الیکشن میں ورکرز اتحاد پینل KMC ورکرز کی کاوشوں کو سراہا گیا. اس موقع پر مقررین نے کہا کہ سعودی عرب میں PTI انٹرا پارٹی الیکشن سے ورکرز نہ صرف متحرک ہوئے ہیں بلکہ فعال کردار بھی ادا کر رہے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے کے حوالے سے عہدیدار اور ورکرز بھرپور تیاری کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے GTV نیوز.